बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है कि ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने फाइंड करना है 3a माइनस 2b, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना हमने 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो इसके फर्स्ट पार्ट को फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे 3a माइनस 2b। तो यहाँ से 3a माइनस 2b बराबर होगा 3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2 3 4 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 0 7 माइनस 3 8। अब इस 3 को हम इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से करें 3 आएगा, 3 को माइनस 2 से करें माइनस 6 आएगा, फिर हम 3 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, फिर हम 3 को 4 से करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 12 आ जाएगा। फिर इसी तरह माइनस इस 2 को हम इस हर एलिमेंट से करें, 2 को 0 से करें 0 आएगा, 2 को 7 से करें 2 7 14, फिर 2 को माइनस 3 से करें यह आएगा 2 माइनस 3 6, 2 को जब 8 से करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आएगा 16। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे इसका हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14। फिर हम इस 9 में से माइनस करेंगे माइनस 6, 9 माइनस माइनस 6, फिर हम 12 में से 16 माइनस करें, तो जब इनको हम माइनस करेंगे 3 माइनस 0 3 माइनस 6 माइनस 14, तो ये आएगा माइनस का 20, क्योंकि जब दो चीज़ें ऐड अप होती हैं तो इसका साइन हमेशा ग्रेटर वाला आता है। 9 माइनस माइनस, जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिज़ल्ट है हमारे पास प्लस 9 प्लस 6 15, 12 माइनस 16 माइनस 4। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 3a माइनस 2b का। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम इसका सेकंड पार्ट 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 3 4, 1 माइनस 2 3 4। अब अगर यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है तो इसको ट्रांसपोज ले लें, माइनस 3b ट्रांसपोज, और b की वैल्यू हमारे पास है 0 7 माइनस 3 8, 0 7 माइनस 3 8, और इसका ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिक्स का हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस 2, और इसी तरह इस रोज़ को भी हम कॉलम कन्वर्ट कर लेते हैं 3 4 माइनस 3 इंटू। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उसी तरह लेंगे 0 7 माइनस 3 8। अब इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो जब हम 2 को 1 से करेंगे 2 1 2 2 3 6, 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 को 4 से करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 8 आएगा माइनस। अब इस मैट्रिक्स को हम अगर हर एलिमेंट को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस का। अगर यहाँ पे इसको प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग साइन आएगा माइनस का। तो हमारी चॉइस होगी, इसको हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, अगर हम अंदर माइनस से करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 को 0 से करें 0, 3 को माइनस 3 से करें माइनस 9, 3 को 7 से करें 21, फिर 3 को 8 से करें 24। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस कर लेते हैं, 2 माइनस 0 6 माइनस 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 9 माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24,
तो यहाँ पे 2 माइनस 0 2, 6 माइनस माइनस प्लस 15, -4 -21 -25, 8 -24 -16। तो यहाँ पे हम कैसे पता चलेगा कि माइनस आएगा या प्लस? जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस वाली टर्म से तो इसका रिज़ल्ट आता है प्लस में। जब प्लस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस वाली से तो इसका रिज़ल्ट आएगा प्लस। और जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो इसका रिज़ल्ट आएगा माइनस। जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो इसका रिज़ल्ट आता है माइनस में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास गिवन है कि इस मैट्रिक्स को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करें फिर इस मैट्रिक्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों ऐड करें तो ये इक्वल आ रहा है हमारे पास इस मैट्रिक्स के। तो हमने फाइंड करना है ए और बी की वैल्यूज़। तो हमने कैसे फाइंड करना है? इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, हर एलिमेंट को 2 से, और इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे फर्स्ट एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल, थर्ड और फोर के इक्वल। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इस 2 को 2 से करें, यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आएगा 4, 2 को 4 से करें 8, 2 को -3 से करें -6 आएगा, 2 को a से करें तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आएगा 2a, प्लस 3 को 1 से करें 3, 3 को b से करें 3b, 3 को 8 से करें 24, 3 को -4 से करें -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब इसके बाद हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ऐड करते हैं तो ये बनेगा 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 + 24 2a -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो इसका रिज़ल्ट आता है 7। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, b की वैल्यू हमारे पास अननोन है तो इसको हम वैसे लिखेंगे 8 + 3b। इन दोनों को ऐड करें तो इसका रिज़ल्ट है हमारे पास 18, 2a -12 इज इक्वल टू 7 10 18 1। अब यहाँ से हम ये भी नोट कर सकते हैं कि 7 7 के इक्वल आ रहा है, 18 18 के इक्वल आ रहा है। तो जब हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ए और बी की, तो इसमें अगर सपोज फिर हम पुट करें ए और बी की वैल्यू तो ये भी दोनों तरफ, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब इसको हमने कंपेयर करना है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, थर्ड के इक्वल, तो इसका मतलब कि सेकंड एलिमेंट बराबर होगा सेकंड के। तो यहाँ से 8 + 3b बराबर होगा 10 के, और इसके अलावा 2a -12 बराबर होगा 1 के। इस 8 को हम इस तरफ लेके आते हैं तो यहाँ से 3b इज़ इक्वल टू 10 - 8, तो 3b बराबर होगा 2 के। तो जब इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो b बराबर आ जाएगा 2/3 के इक्वल। अब इसी तरह -12 को हम इस तरफ लेके आते हैं तो 2a इज़ इक्वल टू 1 + 12, 2a इज़ इक्वल टू 13। तो यहाँ से a इज़ इक्वल टू 13/2 हमारे पास इसका आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड b इज़ इक्वल टू 1 1 2 0 देन वेरीफाई दैट a + b का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो अब हमने ये क्वेश्चन कैसे प्रूव करना है? इसके लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए a + b को ऐड करेंगे, फिर इसका हम लेंगे ट्रांसपोज और इसकी राइट हैंड साइड पे a का ट्रांसपोज, फिर हम b का ट्रांसपोज, फिर दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो इसका रिज़ल्ट इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सेम टू सेम है। इसमें हम a को b में से माइनस करेंगे, a में से b को माइनस करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे और इसकी राइट हैंड साइड पे a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी इक्वल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो
इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1201 प्लस बी की वैल्यू 1120। अब इनको हम ऐड अप कर लेते हैं। a प्लस बी बराबर हो गया 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 0 प्लस 2, 1 प्लस 0। तो 1 में 1 ऐड करें, इसका रिज़ल्ट है हमारे पास 2, 2 प्लस 1 3 और 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। अब इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 2 1 ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? इंटरचेंजिंग रोज इन कॉलम्स आर कॉलम इन रोज। तो इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 3, फिर इसी तरह इस रो को भी हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 2 1। तो ये हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ रही। अब इसके हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। पहले हम फाइंड करेंगे a ट्रांसपोज, फिर हम फाइंड करेंगे b ट्रांसपोज, फिर इन दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे। तो यहाँ पे a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 ट्रांसपोज। तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें 1 2, फिर इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें 0 1। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे b ट्रांसपोज। b की वैल्यू हमारे पास है 1 1 2 0, 1 1 2 0। इसका हम फाइंड करते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें, फिर इसी तरह इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें। अब इन दोनों को ऐड अप कर लेते हैं। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है 1 0 2 1 प्लस b ट्रांसपोज है 1 2 1 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड अप कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड आ गई। तो यहाँ से हम ये नोट कर सकते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड 3 2 2 2 3 1 और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड भी 2 2 3 1 आ गई। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अब इसी क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमारे पास, प्रूव डैट a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में हम फाइंड करेंगे a माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे, फिर उसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो फाइंड करते हैं हम a माइनस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 माइनस b की वैल्यू 1 1 2 0। तो यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 1 में से 1 माइनस करें 0, 2 में से 1 माइनस करें 1, 0 में से 2 माइनस करें -2, 1 में से 0 माइनस करें 1। अब इसी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो ये बनेगा हमारे पास a माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 -2 1 ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 0 1 -2 1। तो ये हमारे पास उसका सॉल्यूशन आ रहा है लेफ़्ट हैंड साइड का। अब उसकी हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या प्रूव करना है? a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये हमने इक्वल लेके आना है। तो हम फाइंड करते हैं a ट्रांसपोज। तो a की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1 ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या है? इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें 1 2 0 1। अब इसके बाद हम b ट्रांसपोज फाइंड करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी की वैल्यू हमारे पास है 1120 और इसका ट्रांसपोज। तो इसी तरह इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें, फिर इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें 2 1। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1021 माइनस बी ट्रांसपोज 1211। तो अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, 1 में से 1 माइनस करें 0, 0 में से 2 माइनस करें -2, 2 में से 1 माइनस करें 1, 1 में से 1 माइनस करें 0। तो यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं कि उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन सेम आ रहा है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जब ये हमारे पास है एलिमेंट 2 0, तो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 0। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास 2 0। तो जब हम इसमें से 1 में से 0 माइनस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट क्या है हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड, तो ये हम नोट कर सकते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड आ रही है 2 0 -2 1 1 और इसकी लेफ़्ट हैंड साइड भी आ रही है 0 -2 1 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास थर्ड पार्ट है, प्रूव इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स और बी भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। तो हमने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कैसे प्रूव करते हैं? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो सपोज डेट ए, इस ए मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। अगर इसका ले लें ट्रांसपोज तो वो इट सेल्फ आ जाए, तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करें, तो अगर उस मैट्रिक्स ए का हम ले लें ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और उसी मैट्रिक्स का हम ले लें नेगेटिव, तो फिर अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं, ये दोनों मैट्रिक्स, तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ट्रांसपोज लें एज इट आ जाए तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर उस हम गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसी गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव लें, ये दोनों इक्वल आ जाएं, तो फिर ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अब इसको हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। जो सोल्यूशन आएगा उसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। अगर वो सेम आ जाए तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। तो पहले हम ये चीज़ फाइंड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1201 प्लस 1201 और इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ पे 1201 प्लस इसका ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं 1201। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड अप। तो ये 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आ रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ये गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा अगर हम इस मैट्रिक्स का ले लेते ट्रांसपोज। तो ले लें ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ले लें ट्रांसपोज और यहाँ पे भी 2 2 2 2 इसका हम ले लेते हैं ट्रांसपोज। जब इसका हम ट्रांसपोज लें तो हम ये नोट कर सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज क्या होता है। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट करें 2 2, इसी तरह इस रो को भी कॉलम में कन्वर्ट करें। इस मैट्रिक्स का हमने लिया ट्रांसपोज, तो फिर भी वो एज इट सेम आ रहा है, तो फिर ये गिवन मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमने इसके फिफ्थ एलिमेंट को प्रूव करने के बी प्लस बी ट्रांसपोज भी के हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हमने फाइंड करना है बी प्लस बी ट्रांसपोज।
जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो भी सेम आ जाएगा। तो हम ये प्रूव कर देंगे बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये दोनों सेम है तो इसका हम कर लेते हैं लास्ट वाला पार्ट, 6 पार्ट। प्रूव हमने ये करना है कि b की वैल्यू गिवन है और हमने प्रूव करना है b माइनस बी ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे b माइनस बी ट्रांसपोज। जो भी हम इसका सोल्यूशन लेके आएंगे उसका लेंगे ट्रांसपोज और उसे गिवन सोल्यूशन का हम फाइंड करेंगे नेगेटिव।